कैमरा कितनी गजब की चीज़ है ना। कभी सोचिए कि किसने इस चीज़ की ईजाद करी होगी। आप नाम निकाल भी लेंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एवोल्यूशन है वो इतना हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें पीछे खो गई हैं। चाहे वो आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, या फेसबुक का एवोल्यूशन देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम का एवोल्यूशन देख रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैमरा, वन डिवाइस। कमाल की चीज़ है। एंड ऐसे ही एक डिवाइस बनाई है भगवान ने हमारे शरीर में, आंखें हमारी, कैमरा है ना। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे मेरे पीछे जो या मेरे सामने जो नज़ारा है, ये मार्बल की वॉल, इसमें खूबसूरत नक्काशी करी हुई रोमांटिक तस्वीर, और एक साइड में जो है वो सीनरी जो एकदम दिल को इतना सुकून दे रही कि पूछिए मत। लेकिन अफसोस कि आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने कैमरे से। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं, और जब मैं आपको बता रहा था कि भाई पीछे की चीज़ें क्या हैं, लाइक वो पेंटिंग, वो सीनरी, ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स, आपके दिमाग में वो पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। आप एक पल को ये भी नहीं सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है। हम उसे ही सच मान लेते हैं, और फिर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा ब्रेन ये तो कंपैरिजन करता है, हम कहीं ना कहीं अरे यार ऐसा तो मुझे भी चाहिए था, ओहो यार क्या जगह बैठा है आदमी है, क्या चीज़ें देख रहा है, ऐसे ख्याल आते हैं। हमारी असल लाइफ में भी यही होता है, और इसी चीज़ को आज हम एड्रेस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को ओनली ऑन क्लिक इंडिया प्लेटफॉर्म, जहां हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे की जिंदगी की बातें कर रहे हैं हम। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत रेलेवेंट है। वैसे तो यहाँ पे सारे टॉपिक जो है बड़े रेलेवेंट होते हैं, लेकिन ये जो है बड़ी एक ऐसी चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, एक ऐसी कुंजी है जो अगर हमने कंट्रोल कर ली तो ठीक है, नहीं कर ली तो ये मतलब कहाँ हमें लेकर जाएगी हमें पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस की। हम रोज़ सुबह उठते हैं अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने ऑफिस में, अपने स्टाफ से, हर किसी ना किसी, इवन भगवान से, मंदिर भी जानते हैं भगवान आज ये दे देना, ये कर देना। एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं बहुत जुड़े होते हैं इससे, और हम इससे छूट नहीं पाते हैं। ये हमारे साथ साथ चलता है। और अगर हम थोड़ा सा पॉज करके अगर इस चीज़ को देखें, समझने की कोशिश करें उस कैमरे वाले एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया है। देखिए आगे क्या होता है किसी को पता नहीं है, लेकिन हम एक अपनी इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं और अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। हम हर चीज़ को जो है उसी चीज़ से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। देखिए कंपैरिजन जो है ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या एक इम्पॉर्टेंट उसका आई वुड से कैपेबिलिटी है। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा है, ख़राब है, अंधेरा है कि उजाला है, बहुत ज़्यादा उजाला है कि नॉर्मल है, ठंडा है कि गर्म है। कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम तो जी ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए भैया कंपैरिजन कितना करना है, कहाँ तक करना है। भाई किसी एक के घर में अगर कोई चीज़ आ जाती तो हमारे घर में हो ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि जब हम किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि अरे यार इसने तो घर बड़ा अच्छा रेनोवेट कराया है, वहाँ से जो है फिर ललक शुरू हो जाती है। वो मतलब वो सिलसिला वहाँ शुरू हो जाता है, अच्छा अब तो यार हमें भी ऐसा कराना पड़ेगा, ऐसा करा सकते हैं। वो इच्छाएं जागना शुरू हो जाती हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें गलत तब हो जाती हैं जब हम इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। एक्सपेक्टेशंस, एक्चुअली हमको एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखना चाहिए सुखी जीवन के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में आज की डेट में कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम उठा के देख लीजिए, आई बेट ऑन यू दैट विल लीड टू एक्सपेक्टेशन। आज आप सुखी हैं तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन है कि उससे या किसी और से मेरे पास ज़्यादा है। अगर आज दुखी हैं तो कहीं ना कहीं ये कोनोटेशन है कि मेरे पास कम है। एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन। सो हाउ डू वी डू दैट? पहली चीज़ जो है हमें ये समझना चाहिए कि भाई एक्सपेक्टेशन जो है ये एक प्रकृति का नियम है, और ये हमारी ज़िंदगी का आधार नहीं है। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आधार नहीं है। जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो हमें रिवर्ट में क्यों चाहिए होता है सब कुछ। लोग बोलते हैं ना कि हम चैरिटी कर रहे हैं तो दुआएं मिलेंगी। अरे वो दुआएं क्यों चाहिए तुमको यार? तुमको अच्छा लग रहा है चैरिटी करना, तुम अच्छा चैरिटी करो। आपको जो काम करना है आप करो। वाई डू यू वॉन्ट इन रिटर्न? सारे प्रॉब्लम की, फसाद की जड़ वहां से शुरू होती है। जब हमको नहीं मिलता है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, और मिल जाता है तो भी तकलीफ है।
क्योंकि फिर हम जो है सातवें आसमान, अरे वो किक मिलता है ना जैसे, फिर उस चीज़ की आदत लग जाती है, फिर हम वही काम करना शुरू कर देते हैं और करते रहते हैं। एक दिन पता चलता है कि यार अब तो हम यहाँ पहुँच गए, अब तो कर नहीं सकते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर अपना फ्रस्ट्रेशन अपने आप पे निकालेंगे, दूसरों पे निकालेंगे। इस तरह से चीज़ें जो है खराब होना शुरू हो जाती हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड दैट कितनी एक्सपेक्टेशन किससे कब रखनी चाहिए। दूसरी चीज, जीवन इज ऑल अबाउट अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। आप अगर सिर्फ अपने बड़े गोल से, लार्जर गोल से कनेक्टेड रहते हैं, उससे अटैच रहते हैं और बाकी सारी चीज़ों से डिटैच रहते हैं, आपको कोई भी परेशानी जो है कभी टच ही नहीं कर पाएगी। आप बिकॉज भाई अगर मुझे मान लीजिए कि किसी से मिलने की खुशी भी मतलब अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं कि मैं पागल हो रहा हूँ, ठीक है, और उससे बिछड़ने का गम भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि अरे तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो मैं खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा, राइट? सो everything has to be in balance. Nature has given us this terminology called balance that we have to use and live in the present. हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये शायद मैंने पहले भी कहा होगा किसी अपने एपिसोड में, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। हमें 2 मिनट का समय मिलता है तो हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो फ्यूचर के सपने देखना शुरू कर देते हैं। हम प्रेजेंट में हैं कहाँ? हम माइंडफुल तो है ही नहीं, हम माइंडफुल हो गए हैं। हम भागे जा रहे हैं। कहाँ? रुको भाई, सोच तो लो कहाँ जाना है। एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। तो हमें भी अपनी लिमिट जो है तय करनी होगी कि भाई ये जो चीज़ है मुझे, फॉर एग्जांपल जैसे करियर की बात अगर हम करते हैं तो मुझे 5 साल में इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन खराब है, लेकिन आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप उसके प्रपोर्शन में उसके लिए काम कर रहे हो? भाई अगर मुझे 5 साल में CEO बनना है तो क्या मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे 5 साल में CEO बनाएंगी? और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो क्या मैं उसी शिद्दत के साथ में कर रहा हूँ? इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT और IIM, am I devoting myself completely? If not, then वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है भाई, वो रियलिटी नहीं है। So draw a line, understand these 3-4 things and things will be much clearer and much better। और जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं तो एक वही चीज है जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएगी और अच्छे से लेकर जाएगी। आप जितना क्लियर होंगे ना चीज़ों में, आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही मैनेज रहेगी। बिकॉज अगर मुझे पता है कि भाई मैं आज एक अच्छी जगह पे, मतलब या फॉर एग्जांपल से ब्रीच कैंडी में आज घर नहीं ले सकता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है, इच्छा है, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे पास उतना धन नहीं है। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया, इट कुड बी विद एनीथिंग एल्स। बट दूसरी चीज, वी हैव टू ऑल्सो थिंक दैट डू वी नीड इट, क्योंकि कई बार वो जैसे ऑन अ लाइटर नोट बोलते हैं ना कि जैसे बस जब चलती है, कोई भी तेज गाड़ी चलती है तो उसके पीछे कुत्ते भागते हैं। कई बार हम वैसे बन जाते हैं, हमको एक्चुअली बस में जाना नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है, हम सिर्फ भाग रहे हैं। क्यों? पता नहीं। लेट अस स्टॉप डूइंग दिस। एंड बिफोर आई से गुड बाय फॉर टुडे, एक बड़ी अहम बात, हम जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं या उसके पीछे भागते हैं 2 रीजन से। जमाने को दिखाना है, हम किसी से कम नहीं। भैया जमाने को क्यों दिखाना है यार? जब आप तकलीफ में होते हो जमाना आपके साथ नहीं होता है, जब आप खुश होते हो तो जमाना आपके साथ नहीं होता है। जमाने को क्यों दिखाना है? हम किसी से कम नहीं। क्यों? आप यूनिक हो, आपको क्यों अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है? क्यों? आपके पास XYZ ABC चीजें होंगी तभी आप महान होंगे, या तभी आप बड़े होंगे, या तभी आप विद्वान होंगे। क्यों? अगर आपके पास एक किसी कॉलेज की डिग्री नहीं है या किसी की कोई X टाइप की गाड़ी नहीं, इसका मतलब थोड़ी ना कि आपकी वैल्यू नहीं है। कई बार आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ विद ट्रिगर वार्निंग ऑफ यूजिंग द वर्ड सुसाइड। बहुत सारे केसेस ऐसे बढ़ गए हैं क्योंकि परिवार को एक्सपेक्टेशन है, बच्चे को एक्सपेक्टेशन है, पीयर्स को एक्सपेक्टेशन है, टीचर को एक्सपेक्टेशन है, इंस्टीट्यूट को एक्सपेक्टेशन है, सबको किसी ना किसी चीज से एक्सपेक्टेशन है। उस एक्सपेक्टेशन का शिकार बनता है कौन? एक जान। क्या ये सही है? सोचिए। और अगर नहीं होता है कोई चीज ना, छोड़ दो यार, जरूरी नहीं, सारी चीजें सबके लिए जरूरी है ही नहीं। एंजॉय वॉट यू डू वॉट यू एंजॉय। एंड हाँ, कभी भी तकलीफ में आओ ना
चुप मत बैठो, या तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ अपने अंदर, या तो उसके बारे में बात करो। मत सोचो कि मैंने बात किया तो क्या होगा, या मैं तो फेल साबित हो जाऊंगा, या तो मेरा फेलियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मत सोचो सब। बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज विवेक शर्मा, इफ ही इज नॉट देयर टुमारो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4-5 लोगों को फर्क पड़ेगा बस, और बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरे पहले भी दुनिया चल रही थी, मेरे बाद भी दुनिया चलेगी। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर यू ऑल्सो। एंड अगेन आई एम रीइटरेटिंग ऑन द सेम थिंग, कभी भी तकलीफ में होना, मुश्किल में होना, बात करो। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, तो एक जोड़ी कान है जो आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या आप मुझे ढूंढ सकते हैं विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर, टाइप कीजिए गूगल बार में, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे मुझे कनेक्ट करने के। बट डोंट क्विट। एक्सपेक्टेशंस खराब चीज़ नहीं है, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज एक्सपेक्टेशन। मैं फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।